हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्रिल ट्यूटर में। बच्चों, हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है हनीसकल। तो बच्चों, इस सीरीज़ में आपने कई सारे वीडियोस पहले भी देखे होंगे। पहले लेसन से लेके अब तक के कई सारी वीडियोस आपके सामने आ गई होंगी। तो बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक पोएम है जिसका नाम है वोकेशन। अब बच्चों, वोकेशन का मतलब होता क्या है? वोकेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा इन द सेंस बच्चों, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। पेशा होता है जैसे कोई आदमी कोई काम करता है ना। कोई भी लोग जैसे कोई काम करते हैं तो वो उनका पेशा कहलाता है। जैसे कि कोई डॉक्टरी करता है तो वो पेशे से डॉक्टर है। कोई बच्चों को पढ़ाता है तो वो पेशे से टीचर है, शिक्षक है अगर हिंदी में बोले तो काम के हिसाब से जो कोई काम करता है तो उसका वो पेशा कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वोकेशन का अर्थ वही है, पेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मेनी पीपल एट वर्क। जब आप स्कूल जाते हो या फिर मार्केट जाते हो तब आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इन पेयर्स, आप जोड़ा बनाइए। डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, और उससे आप डिस्कस करिए। आप एक पेयर बनाइए, अपने दोस्त का पेयर बना सकते हैं। अपने दोस्त के साथ पेयर बनाकर ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपने क्या नोटिस किया। देन रीड दिस पोएम, तब आप ये पोएम पढ़िए। दिस में रीड इट, यू में रीड इट अलाउड विथ अ पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ इसको बहुत तेज़ी तेज़ी पढ़ सकते हैं इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हैं तो चलिए बच्चों, पोएम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पोएम में क्या है। ये पोएम जो है वो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। कभी कभी पोएम में राइटर का नाम पूछ लेता है कि नेम द टाइटल एंड राइटर नेम, तो आप यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर बताओगे। तो लेट्स स्टार्ट पोएम। व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning, आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। यहाँ पे गॉन्ग का मतलब है बच्चों क्लॉक, घड़ी। जब घड़ी में 10 बज जाते हैं, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, और मैं तब अपने स्कूल की तरफ वॉक करते हुए जाता हूँ अपनी लेन से होकर। लेन मतलब गली, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब ये है कि जब सुबह के 10 बज जाते हैं तब हम जो है स्कूल के लिए निकलते हैं अपने गली से। एवरी डे आई मीट अ हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। एवरी डे, हर दिन, आई मीट द हॉकर, एक मैं फेरी वाले से मिलता हूँ जो कि चिल्लाता रहता है। क्राइंग मतलब चिल्लाता रहता है। बैंगल्स, बैंगल्स मतलब होता है चूड़ियाँ बच्चों, जो घर में मम्मी, आपकी बहन, दीदी, अप्पी, ये लोग पहनते हैं ना हाथ में चूड़ियाँ, तो दैट इज़ कॉल्ड बैंगल। कांच की चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ, वैसा कह के बेचता रहता है, चूड़ियाँ बेचता है चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसको कोई जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, मतलब कि उसको ये नहीं डिसाइड करना है कि उसको किस रोड पे जाना चाहिए, मतलब वो फ्री है, वो किसी भी रोड पर जाके चूड़ियाँ बेच सकता है। उसका कोई फिक्स, जैसे कि स्कूल जाते टाइम हमारा फिक्स रहता है कि हमको इसी रास्ते से जाना है, तो उसका कोई रास्ता फिक्स नहीं है, कोई रोड फिक्स नहीं है। ही कैन गो एनी वेयर, एनी रोड ही कैन चूज रैंडमली। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, उसके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ उसको जाना है। जैसे कि हमारा, जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा टारगेट होता है ना कि हमें मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है। तो उसका ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि कहाँ जाना है, बस वो निकल पड़ता है और चूड़ियाँ बेचने लगता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, जैसे कि हमारे घर पर हमारे साथ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हमको इतने बजे तक वापस आना है, ऐसा उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि उसको इतने बजे ही घर आना है। आई विश आई वर हॉकर, आप जो है राइटर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं भी एक हॉकर होता, फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, सड़कों पर अपना टाइम, अपना दिन में बिताता। क्राइंग बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स, या चिल्लाते हुए कि चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। अब यहाँ पर दूसरा, वेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब दोपहर के बाद मैं जो स्कूल से वापस आता हूँ।
आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैं देख सकता हूँ कि एक घर के गेट से मैं देख सकता हूँ कि एक गार्डनर, एक माली, डिगिंग द ग्राउंड, जमीन खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। स्पेड मतलब होता है खुरपा, जिससे मिट्टी खोदते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जिससे मिट्टी खोदा जाता है उसको बोलते हैं स्पेड। तो वो कह रहा है कि आई कैन ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, मतलब वो वही करता है जो उसको पसंद है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, वो मिट्टी से अपना कपड़ा गंदा कर लेता है। नो बॉडी टेक्स हिम टू टास्क, उसको कोई और काम करने के लिए कोई नहीं कहता। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, अगर वो जो है धूप में जो है बेक हो जाता है, मतलब कि बेक्ड मतलब सेका जाना, सेका जाना। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में बच्चों कोई चीज़ रख देते हैं तो वो बेक्ड हो जाती है ना, सेका जाती है। तो वैसे गर्मी से वो धूप से सेका जाता है और पसीने से गीला हो जाता है। आई विश आई वर अ गार्डनर, अब इनकी विश है कि काश मैं गार्डनर होता, काश मैं माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, तो मैं गार्डन में जाके मैं भी मिट्टी खोदता और कोई भी मुझे ऐसा करने से, मिट्टी खोदने से नहीं रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और जैसे ही जब अंधेरा हो जाता है शाम में, मेरी माँ मुझे बिस्तर पर जाने के लिए कहती हैं। आई कैन सी थ्रू द ओपन विंडो, मैं खुली हुई खिड़की से देख सकता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जो वॉचमैन है, जो चपरासी है, वो जो है अप एंड डाउन वॉक करता रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे वॉक करता रहता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, जो गली है वो अंधेरी हो जाती है और एकदम सुनसान पड़ जाती है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन हिज हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं, जो सड़क वाली लाइट होती है, जो स्ट्रीट पे लगी होती है लाइट, वो एक किसी जियांट मतलब होता है बच्चों राक्षस, दैत्य, ठीक है, राक्षस के जैसे वो खड़ी रहती हैं, जिसकी एक आँख जो है लाल है, उसकी सर में एक आँख लाल है। इस तरीके से वो जो स्ट्रीट लाइट हैं वो लगती हैं नाइट में। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एज हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। वॉचमैन करता क्या है, अपने एक हाथ में लालटेन, लालटेन जानते होंगे बच्चों आप, वो केरोसिन, मिट्टी के तेल से जो है वो जलता है लालटेन। तो वो वॉचमैन क्या कर रहा है कि वो अपने हाथ में लालटेन लेते हुए ऐसे स्विंग कराते हुए, इधर उधर आगे पीछे हाथ में लेके आगे पीछे करते हुए, और अपनी परछाई के साथ 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 उसकी परछाई भी चल रही है और वो घूमता रहता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी वो बिस्तर पर नहीं गया होगा, क्योंकि वो पूरी रात जो है वॉक करता रहता है। आई विश आई वर अ वॉचमैन, मेरी भी इच्छा है कि मैं वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, तो मैं स्ट्रीट में पूरी रात वॉक करता। चेजिंग द शैडो, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, तो मैं अपनी शैडो का, अपनी परछाई का पीछा करता विथ माई लालटेन, अपनी लालटेन से। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे एक राइटर की इच्छा क्या क्या है कि जब वो स्कूल में सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाता है, तो जब देखता है हॉकर को, तो उसकी विश होती है कि काश मैं भी हॉकर होता तो मुझे कितनी फ्रीडम मिली होती, अपने हिसाब से कहीं भी जाता, अपने हिसाब से कभी भी वापस आता। फिर गार्डनर को देखता है तो फिर उसकी इच्छा होती है कि काश मैं गार्डनर होता तो मैं अपने हिसाब से अपना काम करता, कोई रोकता टोकता नहीं, मुझे अपने हिसाब से लाइफ जीने की छूट मिलती। फिर उसके बाद वॉचमैन को देखता है तो फिर उसको फील होता है कि जैसे हमारे घर में बोलते हैं कि शाम हो गई है, रात हो गई है, चलो सो जाओ, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वॉचमैन होता तो आराम से पूरी रात जगता, मैं पूरी स्ट्रीट में टहलता, एंजॉय करता। तो दीज आर द डिज़ायर्स ऑफ द पोएट हियर, जो उसकी इच्छाएं हैं वो अपने इच्छाओं को प्रकट कर रहा है यहाँ पर पोएम में बच्चों। ऐसे आप लोग को भी जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती होंगी, आपके पेरेंट्स आपको मना करते होंगे कुछ चीज़ करने के लिए, तो आप बाहर जब देखते होगे तो आपके भी मन में ऐसी बातें आती होंगी कि काश मैं इतना फ्री होता कि अपने हिसाब से कुछ कर लेता। तो बच्चों ये पोएम समझ के बस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे डिज़ायर्स होते हैं हमारे बचपन में।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिज़ायर्स होंगे जो आप करना चाहते हो, तो आप ज़रूर करो उसको, ठीक है, बट एक लिमिट में रह के। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दो बच्चों, कमेंट भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो, या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। इसका एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा बच्चों। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।